राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, जैसे कि आपको धर्म की यात्रा में लगातार संतों के दर्शन करा रहा हूँ और सभी दर्शन मेरे गुरु कृपा, मेरी हरी कृपा से हो रहे हैं। और आज मैं आया हूँ चित्रकूट। जी हाँ, चित्रकूट के बहुत सारे संतों का आपने दर्शन किए हैं। और क्योंकि अभी मैं कुछ सेवा के लिए आया हुआ था, कुछ संतों ने मुझे याद किया तो मैं जरूर आया, क्योंकि संत जहाँ बुलाएंगे मैं अवश्य जाता हूँ। उसी सीरीज में कुछ ऐसे संत जो बाल संत है या विलक्षण संत है, उनके मैं दर्शन कुछ आपको कराऊंगा। शायद तक आपने दर्शन किए होंगे, लेकिन फिर भी मैं दर्शन करूंगा। उसी सीरीज में आज एक ऐसे बाल संत के दर्शन करने वाला हूँ। बाल योगी संत कैसे हो, त्यागी संत है, बच्चापन के त्यागी संत है। और यहाँ पर जैसे रहते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पर रहते हैं, उनके दर्शन करेंगे हम। उनके जीवन का अनुभव भी लेंगे और उनकी कुटिया के भी दर्शन करवाने की कोशिश करूंगा। साथियों, जैसे भी धर्म की यात्रा आपको विचार लगे कमेंट कर देना, अच्छा लगे बुरा कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर कर रहा हूँ। आपने नोट किया होगा, लास्ट आपने जो भी वीडियो में लास्ट वीडियो में आपके देख लेना, सभी कमेंटों का रिप्लाई मिलेगा। क्योंकि मैं लास्ट कमेंटों का रिप्लाई शाम को दे पाता हूँ। शाम को 7 से 9 के बीच में मैं कमेंट चेक करता हूँ और सबका रिप्लाई देता हूँ। और इसी सीरीज में आगे चलते हैं और संत के दर्शन करने के लिए। साथियों, जिन महाराज जी की हम बात कर रहे थे, जिनके दर्शन की हमने इच्छा रखी थी, और जैसे आपको पूरा मैंने कुटिया के दर्शन करवाया, महाराज जी के पास पहले मैं प्रणाम करता हूँ, फिर आज की सत्संग शुरू करूंगा। लेकिन आज की सत्संग जो राम भक्त है या राम जी के मार्ग पर चलना चाहता है या रामचरितमानस के ऊपर चलना चाहता है, किसी भी प्रकार किसी भी रूप में वो जुड़ना चाहता है, उनके लिए सत्संग बड़ी अद्भुत रहेगी। उससे पहले महाराज जी के प्रणाम करते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरण दंडवत। गुरुजी, जैसे कि हम किसी भी भक्ति में लाइन में जाते हैं तो हमारे कोई प्रेरणा स्रोत होता है। यानी जैसे कि कोई बच्चा डॉक्टर बनता है तो किसी ना किसी डॉक्टर को देख के बनता है कि ये डॉक्टर है, साइंटिस्ट बनता है किसी ना किसी साइंटिस्ट को देख के प्रेरणा स्रोत बनाते हैं। लेकिन राम जी के भक्त को लेके या आपके मार्ग पर चलने वाले या आपको देखने वाले आपको प्रेरणा स्रोत मान चुके हैं, तो आप राम जी के ऊपर ही चल रहे हैं, तो आपसे ये सभी प्रेरणा ले पाएंगे। आज मैं ये इसीलिए आई सत्संग इस रूप में लेना चाहता हूँ कि आपने राम जी की भक्ति कब शुरू की और इस राम जी के मार्ग पर कब आए थे और क्या स्थिति थी उसमें। सर्वप्रथम श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपराम। प्रेम से बोले श्री चित्रकूट बिहारी सरकार की जय। सभी भक्तों को रघुनाथ दास की तरफ से सादर जय श्री राम। जय श्री राम। आज का विषय आपने प्रथम विषय दिए कि प्रथम नए साधक को क्या करना चाहिए। इस कलयुग में सबसे बड़े ग्रंथ हम लोग पंचम वेद के नाम से जानते हैं, या तो भागवत जी और रामचरितमानस को। भागवत जी की बात देखें तो भगवान कपिल जी माता देहूती जी को बताएं कि मैया नए साधक के लिए 4 चीज़ अनिवार्य होनी चाहिए। क्या क्या? पहला जीत आसनो, जीत श्वासो, जीत संघो, जितेंद्रिय। पहला वो कोई भी साधक हो, चाहे वो ध्यान मार्ग में हो, ज्ञान मार्ग में हो, कर्म मार्ग हो, भक्ति मार्ग में हो, तो इसके लिए अनिवार्य प्रथम है आसन को जीतना। आसन को जब तक हम आसन को अपना जीतेंगे नहीं, तब तक एक जगह बैठ नहीं सकते। आसन में जैसे कमलासन है, पद्मासन है, वज्रासन है, तो किसी आसन में नहीं बैठ सकते तो हम सुखासन में बैठ जाएं, जिस आसन में बैठने से साधक को सुख की प्राप्ति हो। तो ये प्रथम सीढ़ी है। अब आसन को हम बैठ गए तो 1 घंटा से शुरुआत करते करते हम कम से कम लगभग 5 घंटा 6 घंटा तक एक आसन में बैठ जाएं। तब तक आप अपने मन में चाहिए ना। जब तक आप आसन सिद्ध नहीं करेंगे तब तक ये तन की सुधि बनी रहेगी। अच्छा, तन की सुधि बनी रहेगी। कहीं कमर दर्द है, कहीं जंघा दर्द है, कहीं घुटना दर्द है, दर्द बनी रहेगी। आसन को जीतेंगे आप। उसके बाद आ जाइए जीत आसनो, जीत श्वासो। अपने श्वास को जीतना है। तो श्वास को साधक लोग कैसे जीतते हैं? प्राणायाम के द्वारा, जिसको हम लोग रेचक पूरक कहते हैं। ये है प्राणायाम करना। कम से कम 5 मिनट तक प्राणायाम करें। और उसके बाद यदि आप प्राणायाम नहीं कर सकते तो आप जाप करिए। जाप करने से क्या है, उस मंत्र को हम जब भ्रिकुटी में स्थापित करके श्वास बाई श्वास, जैसे राम राम जप रहे हैं, तो अपने श्वास ऊपर में राम राम श्वास में उसको ध्यान लगाया जाता है। तो इस प्रकार से श्वास को जीता जाता है। श्वास को जीत गए, जीतासनो, जीत श्वासो, जीत संघो, जितेंद्रिय। जीत संघो अर्थात संग से असंग हो जाना। संसारी जितने प्रपंच हैं आपके, उस प्रपंच से आप असंग हो जाओ। संसारिक संगति छोड़ करके
किसके संगति हो जाओ? ठाकुर जी के शरणागति। अर्थात आप एकांतवासी हैं तो ठाकुर जी को अपने हृदय में ध्यान करिए, उन्हीं की संगति करिए, क्योंकि संगत की बड़ी महिमा है। जैसा करेगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। एक स्वाति नक्षत्र की बूंद जब कोई केले पर जब पड़ जाती है, एक बूंद, तब उसमें से बनती है कपूर। वही स्वाति नक्षत्र की बूंद जब सर्प के मुख पर पड़ती है तो विष बन जाता है, और वही स्वाति नक्षत्र की बूंद कोई सीप पर पड़ जाती है तो मोती बन जाती है। तो है तो बूंद स्वाति नक्षत्र का, लेकिन संगत की असर है ये। कुसंग पड़ के वही विष बन जाता है सांख के संसर्ग में। तो इसलिए हमको असंग होना है संसारिक प्रपंच से। तो असंग अर्थात सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो ये 3 सूत्र पहले हैं। अब जित संगो जितेंद्रिय, फिर अपने इंद्रियों को दमन करना है। तो इंद्रियों को जीतने के लिए तो कोई साधन नहीं है, तब क्या करें? भगवान गीता जी में कृष्णचंद्र जी कहते हैं, आप कुछ अर्पण मत करिए, बस परमात्मा में मैं अर्पित मन और बुद्धि, मन और बुद्धि को भगवान में अर्पण कर दीजिए। तो आपके मन और बुद्धि भगवान के समर्पित करते ही आप उच्च कोटि के साधक बन जाएंगे। ये 4 सूत्र कोई भी जीवात्मा हो, चाहे वो प्रथम श्रेणी के साधक हो, वो चाहे मध्यम श्रेणी के हो, ये 4 सूत्र अपने जीवन में उतार लिए तो साधना उसकी परिपुष्ट हो जाएगी। और इस मार्ग पे हम आए हैं तो कहते हैं कोई स्वतः जीवात्मा नहीं निकलता। अब जानते हैं कि स्वतः ये पत्तियां भी नहीं हिलती हैं, भगवान के इशारा के बगैर पत्तियां भी नहीं हिलती, क्योंकि भगवान वो हैं जो चेतन का जड़ कर ही जड़ ही करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक भजे जीवते धन्य। परमात्मा शक्तिमान है, हम लोग शक्ति हैं, और शक्तिमान हमसे ऊपर में बैठे हैं। जब तक वो शक्ति प्रदान नहीं करेंगे तब तक हम न पैर हिला सकते हैं न कुछ नहीं। जैसे उदाहरण के लिए 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 14 इंद्रियां हो गई। लेकिन एक है जो हमको जीवात्मा हम लोग मानते हैं, उसको जिसको परमात्मा स्वरूप मानते हैं। अगर वो परमात्मा स्वरूप बाहर निकल जाए तो 14 इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती है। अच्छा, 14 इंद्रियां निष्क्रिय हो जाए। न तो आप देख सकते हो नेत्रेंद्रिय से, न श्रवणेंद्रिय से श्रवण कर सकते हो, न यहाँ से सुगंध ले सकते हो, कुछ नहीं ले सकते। क्यों? वो परमात्मा तत्व तो बाहर निकल गए, जीवात्मा बाहर निकल गए तो ये 14 इंद्रियां जो है निष्क्रिय हो जाती है। तो अर्थात सब कुछ करने में वो हैं, करने और कराने वाले वो हैं, बाकी हम केवल निमित्त मात्र हैं। तो इस मार्ग पे आना कोई जीवात्मा की बस की बात नहीं है। ये तो जी, अति हरि कृपा जाय पर होई, पाँव दे हो यह मार्ग सोई। जब अति कृपा भगवान करते हैं तो इस मार्ग में कोई साधक अपने पाँव को आगे बढ़ाता है। गुरुजी जैसे हाँ आपने सही कहा है, जैसे आना या जाना किसी भी बात, कोई नहीं कि एक बहाना तो बनता है, जी जी, कोई एक घटना तो घटती बिल्कुल है। बिल्कुल। कोई ऐसा नहीं कह सकते कि हो भगवान अकेले ही, भगवान ने कोई घटना का रूप देता है। जी जैसे घर में वैराग ऐसे ही नहीं होता, जी कोई जी, ऐसी घटना घटवाएगा कि मोह टूट जाता है उस चीज से। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसी क्या घटना घटी थी? देखिए संसार में 2 प्रकार के बैरागी कहे गए हैं। हमारे श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी जी 2 बैरागियों के बारे में कथा लिखे हैं। प्रथम बैरागी वो है जो स्वतः बैरागी होता है। स्वतः माने उसको वैराग्य धारण करने की जरूरत नहीं है। जैसे उदाहरण के श्री जनक जी महाराज जब भगवान श्री रामचंद्र जी को देखे विश्वामित्र जी के साथ में, तब जनक जी महाराज कहते हैं कि नहीं बिलोकतयति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। इनको देख करके अब तक हम तो ब्रह्मानंद में आनंद थे, लेकिन देखते ही ब्रह्मानंद का त्याग कर दिए और हम भी बैरागी हो गए। जनक जी महाराज कहते हैं और सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज बैरागी है, स्वतः मैं बैरागी हूँ, जन्मजात बैरागी हूँ, धारण मैं नहीं किया हूँ। जनक जी महाराज कहते हैं सहज विराग रूप मन मोरा, होत थकिर जिमि चंद चकोरा। जैसे चकोर चंद्रमा को देख करके एकटक हो जाता है, ऐसे ही मैं अनुरागी हो गया हूँ इनके मोहनी स्वरूप को देख करके। और ठाकुर जी के मोहनी स्वरूप के बारे में जनकपुर की सखियां कहती हैं, सखी तू जानती है एक आए हैं बड़े राजकुमार जो नील वर्ण के हैं, तो कैसे हैं वो? कहूँ सखी यस को तनधारी, जेहि न मोह यह रूप निहारी। कहो सखी ऐसे संसार में कौन जीवात्मा है जो राम जी के स्वरूप को देख करके मोहित नहीं हो जाता? तो जो स्वतः बैरागी जनक जी महाराज वो भी मोहित हो गए, अनुरागी बन गए। ये स्वतः बैरागी है। दूसरे बैरागी कर्ण बैरागी हैं। अभी आप चर्चा किए कि कुछ समाज में, कुछ घर परिवार में कुछ न कुछ घटना घटित हो जाती है, तो श्री मनु जी महाराज हुए कर्ण बैरागी।
मनु जी महाराज एक दिन अपने बैठे थे, एकांतवास बैठे थे, तो हृदय में विचार किए, होई न विषय विराग, भवन बसत भय चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरिभक्ति बिनु। तो उनको ग्लानि हुई, क्यों? चौथेपन में तो पहुंच गया हूं और अभी तक मन में वैराग्य नहीं हुआ है। तो वैराग्य नहीं हुआ है तो स्वयं स्वतः वो कारण वैरागी बने, घर परिवार को झंझट समझे। क्यों? ये सब कौन है? ये कह सुत बनितादिक जान स्वारत रत, न करुणेह सभी ते, अंत हो तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अभी ते, मन पछते हैं अवसर बीते। अरे मूर्ख, मन पछतावा होगा कब? अवसर बीत जाने के बाद। भजन करो भैया, ये भरी जवानी में ही भजन होती है। ग्लानि हुई तो जबरदस्ती वैराग्य धारण किए और अपने पत्नी को लेकर के निकल पड़े। बर बस राज सुतई तब दिन्हा, नारी समेत गवन बन किन्हा। तो हम लोग कारण बैरागी हैं। घर पर हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर ना ये हम लोग कारण बैरागी हैं। तो घर पर हुई थी ऐसी घटना हमारे साथ में। वो घटना क्या हुई है, हमारे जो ज्येष्ठ भ्राता रहे शरीर के नाते से, वो घर पर मांस मदिरा का सेवन करते रहे और हम ठहरे बचपन से ही हनुमान जी के उपासक। शनिवार मंगलवार को हम खूब संकल्प किए थे कि भाई जब तक शरीर है तब तक हनुमान जी की सेवा करेंगे। तो हम व्रत धारण किए थे। तो जो बच्चियां हैं, भतीजे हैं, भतीजी हैं, मंगलवार के दिन इस शरीर के जो जहाँ पर ये शरीर जन्म लिया था वहाँ बड़ा मार्केट लगता है। तो मार्केट से क्या करते थे, वो लोग ले आते थे खरीद करके और उसी को पकाते थे, वो खाते थे। तो जहाँ जिस कुटिया पर मैं रहता था, जिस कमरे में, भतीजी लोग वहीं लेके जाते थे, क्योंकि मैं हमेशा सत्संगी हूँ, सत्संग सुनते रहता था। एक तरफ मैं फलहार पा रहा हूँ, एक तरफ वो लोग दूषित अन्न भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो हम घर में बोले, कहे भैया निवेदन है आपसे, आप लोग केवल शनिवार मंगल को छोड़ दीजिए, बाकी दिन आप लोग खाइए, 5 दिन 6 दिन तक आप लोग उसी में डूबे रहिए। तो कहे भैया हम तुम्हारे वजह से नहीं त्यागेंगे खान पान। तो हम अंतिम बाड़ी बोले, यदि आप लोग खान पान नहीं त्यागोगे तो हम घर त्याग देंगे। तो समझे मजाक कर रहा है, कहे मजाक नहीं, और निकल गए घर से। केवल और केवल कारण बना है खान पान, क्योंकि दूषित अन्न दूषित धन से ही हमारी वृत्ति खराब होती है। आज देखिए जो हम जिस परिवेश में हम लोग ढल रहे हैं, यहाँ पर लोग जो है, अधिकतर लोग 90% लोग विषय में अनुरक्त हो रहे हैं। क्यों? दूषित अन्न और दूषित धन के वजह से। मन दूषित होती है तो दूषित अन्न से, दूषित धन से। पहले के सयाने लोग विचार करते थे कि कहाँ का धन है, ये शुद्ध है कि अशुद्ध है, ये कहाँ की संपत्ति है, शुद्धता है कि नहीं है। पहले लोग विचार करके लेते थे, दान भी लेते थे तो पूछ के लेते थे कि भैया तुम्हारे यहाँ कोई साधु संत हुआ है परिवार में? कहे नहीं, हाँ तो फिर दान को वापस कर देते थे। आज आंख बंद करके हम लोग दौड़ पड़े हैं बस उसी संग्राम। यही हमारी वृत्ति खराब हो रही है। तो वृत्ति खराब होना माने तामसिक वृत्ति की प्राप्ति होती है, तो वहाँ पर भक्ति नहीं होती, वहाँ पर दुष्टता भाव आती है, जिसको हम लोग 2 जात गीता जी में कहे हैं, एक देव संपत्ति और दूसरी आसुरी संपत्ति। देव संपत्ति वहाँ वह है जहाँ पर दया हो, दूसरे की सेवा करने का भाव हो, कुछ देने लेने का भाव हो, त्याग करने का भाव हो, तो ये दैवत्व संपत्ति है। अब आसुरी संपत्ति आ गई है, देना नहीं है, केवल लेना ही लेना है, जिस ये प्राकरण से आए। तो भागवत जी में लिखा गया है कि जीवात्मा स्वरूप तो पा गया है, मनुष्य स्वरूप, लेकिन अभी तक पशुता भी बनी हुई है, मनुष्य के गुण नहीं आए, गुण नहीं है। क्यों? जैसे आप ग्रामीण सुअर देखे हैं ना, ग्रामीण सुअर देखता नहीं है कि शुद्ध भोजन है कि अशुद्ध भोजन, उसको तो पेट भरना है, मुंह मारता है। तो ऐसे हमारी वृत्ति हो गई है, कुत्ते जैसी वृत्ति हो गई है। कुत्ता को आप एक रोटी डाल दो तो वहाँ स्वयं खाएगा नहीं, दूसरे को भी खाने नहीं देगा वो। आज वही घर में, घर परिवार में, समाज में है। एक व्यक्ति का विवाह हो गया, दूसरे का विवाह की तैयारी है, अब वहाँ पढ़ता नहीं, अलग विलग पहले से हो जा रहे हैं, क्योंकि वृत्ति खराब हो गई है दूषित अन्न और दूषित धन से। जैसा खाए अन्न वैसा बोले मन। यही है समाज में केवल और केवल बिगाड़ की। अगर हम अपने खान पान को शुद्ध रख लें तो शुद्ध क्या है? क्या ईमानदारी से कमा करके लाना, ठाकुर जी भोग लगाना, प्रसाद पाना और मन पूर्वक रहना। तो आज जैसे 100 रुपये कमा लिए तो हमारे में संतुष्टि नहीं है। एक निर्धन व्यक्ति देखता है बगल में तो कहे ये बड़ा खुश हो गए, अब वो वहाँ चला गया प्रधान के यहाँ, प्रधान कहे नहीं भैया विधायक के पास जाओ, वो चला गया विधायक के पास। तो हमारे गुरुदेव भगवान एक
कविता कहते हैं, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। विष्णु जी के पास जाकर के पूछा गया, प्रभु आप तो शांताकारम हैं, शांति से रहते होंगे। अरे भैया क्या करें, प्रपंच तो हमारे पास है ज़्यादा, क्यों पालन करता है ना। घर के अगर कोई गार्जियन हो तो फिर आप जानते हैं, आप खुद घर के गार्जियन हैं, तो फिर भगवान कहे कि नहीं भैया, वो जो धरती लोक में जो साधु संत है ना, उनके पास जाओ। तो संत के पास आकर के पूछे तो संत लोग कहे कि संत कहे संतोष बिनु जग जीव दुखारी। संतों के पास और कुछ नहीं, संतोष रूपी धन है। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोष। तो ये आठवीं भक्ति है। तो संतोष अभी के परिवेश में नहीं है, केवल लोभः पापस्य कारणम। लोभ चाहे किसी भी विषय में हो, चाहे अन्न में हो, चाहे धन में हो, और जो तीन में लोभ होती है, कंचन कीर्ति, कंचन कामनी में। कीर्ति की प्राप्ति लोभ बढ़ाएंगे हम, जैसे 10 को जोड़ लिए, कमेटी बना ली, आजकल तो वही हो रहा है, कमेटी बना लिए, खूब काम करवाएंगे, और मान सम्मान के समय अपने स्टेज पे चढ़ के माला पहनवा लेंगे, अरे हम वही किए हैं और लोग बाकी इधर कर रहे हैं, वही चल रही है। तो ये क्या है, कीर्ति पाना, ये भी लोभ है। तो यहाँ से फिर लोभ से ही पाप की फिर बढ़ोतरी है। तो लोभः पापस्य कारणम, असंतोषम ही परम सुखम। संतोष है नहीं, केवल और केवल लोभ हर विषय में, हर वृत्ति में हमारी चढ़ गई है।